अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? उम्मीद है आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम सीख रहे हैं कि रिटेलमेंट पीओएस सॉफ्टवेयर में जो आइटम है उसका सीरियल नंबर कैसे मैनेज होता है और सीरियल नंबर की क्या क्या रिपोर्टिंग है और किस तरह से उसको फाइंड आउट किया जा सकता है, सिस्टम में मैनेज किया जा सकता है। यहाँ से सबसे पहले स्टॉक में जाएंगे और ऐड मॉडिफाई स्टॉक में यहाँ पर हम एक प्रोडक्ट मैंने ऑलरेडी ऐड की हुई है नोकिया मोबाइल के नाम से और इस आइटम को मैं मॉडिफाई करता हूं। तो यहाँ पर ये एक बाकी तरीकाकार वही है, सेम आइटम ऐड करने का। यहाँ पर ट्रैक सीरियल नंबर पर टिक करना है। ट्रैक सीरियल नंबर पर टिक करना इसलिए है कि आपने इस प्रोडक्ट का सीरियल नंबर मैनेज करना है। जिस प्रोडक्ट के साथ ये चेक बॉक्स टिक होगा वही सीरियल नंबर मैनेज करेगा, अदरवाइज सिस्टम में सीरियल नंबर मैनेज नहीं होगा उस प्रोडक्ट का। ठीक है, यहाँ से आप ये अपनी प्रोडक्ट सारी डिफाइन करके आप इसमें सेव कर सकते हैं। और ये जो ऑप्शंस हैं ये मल्टीपल ब्रांचेस होंगी आपकी, तो फिर ये आएगी कि आपके पास किस शॉप पर ये अपडेट करना है। ये जो 12,000 रुपया प्राइस आ रही है, अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। और इसके साथ साथ अब परचेजिंग में आते हैं। परचेजिंग में आने से पहले मैं आपको थोड़ी सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताता हूँ कि परचेज सिस्टम सेटअप में आके परचेज में ये देखें 4 सीरियल नंबर पर आपने टिक रखना है कि आपने इसका सीरियल नंबर ट्रैक करना है, तो आपने इसको टिक रखना है। और इसके बाद आपकी परचेज में आते हैं, तो परचेज में सेल में भी सीरियल नंबर है, तो सेल में भी आपने सीरियल नंबर को टिक रखना है। तो ये दोनों ऑप्शंस को आप टिक करके तो आप इसे सेव कर देंगे। तो इस तरह से ये आपकी सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन ओके हो गई है। इसके बाद यहाँ से आप आएंगे और यहाँ पर अपना कोई भी जो सप्लायर है जिससे आप खरीदते हैं आप उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप F10 करके नोकिया सर्च कर सकते हैं, तो आपको ये नोकिया मोबाइल आ गया। आप देखें कि एक क्वांटिटी के साथ एक सीरियल नंबर की ऑप्शन है, और अगर मेरे पास 2 क्वांटिटीज हैं तो 2 सीरियल नंबर पूछ रहा है। लाइक मेरे पास है जी अल्फा न्यूमेरिक भी हो सकते हैं, लाइक 0H01 और H02। ये 2 सीरियल नंबर हो गए, मैंने इसको कर दिया सिस्टम में सेव करते हैं। तो यहीं पर देखें F8 सीरियल नंबर की एक ऑप्शन है जो कि पूरे सॉफ्टवेयर में काम करती है। F8 करेंगे आप, F8 प्रेस किया तो यहाँ पर मेरे पास सर्च की ऑप्शन है, एक सीरियल नंबर आ रहा होता है लाइक H02। तो H02 मुझे बता रहा है कि आपने कहाँ से कब परचेज किया और कितनी क्वांटिटी आपने परचेज की और कितनी पड़ी हुई है। ठीक है ना। सीरियल नंबर कितने ही, सॉरी सीरियल नंबर की तो एक ही क्वांटिटी होती है। सीरियल नंबर आपके पास कौन कब खरीदा और कितनी नंबर परचेज पर खरीदा, ये 15 नंबर परचेज का नंबर है। और ये आपकी लोकेशन नंबर है कि आपने किस स्टोर पे लोकेशन नंबर 1 2 3 4 पे खरीदा। अभी चूंकि हम लोकेशन 1 पर ही काम कर रहे हैं तो इसलिए यही ऑप्शन आ रही है। और इसी तरह से मैं अगर यहाँ पर इसके नोकिया का दोबारा सप्लायर लगा के यहाँ पर एक और मोबाइल बाय करता हूँ और अब देखें कि मेरे पास है इनके इसके 10 क्वांटिटी, तो मेरे पास 10 सीरियल नंबर वो नीचे ऑप्शन आ रहे हैं। आप यहाँ पर उस सीरियल नंबर जो बारकोड प्रिंट है उसको स्कैन भी कर सकते हैं और यहाँ पर 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 जो आप चाहें मुख्तलिफ जो भी हैं आपके वो आप ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर ये सारे ऐड करने के बाद आप इसको सेव कर देंगे। अब F8 सीरियल के साथ मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ कि मेरे पास 1 3 और 2 3 का सीरियल नंबर, तो 2 3 का सीरियल नंबर मुझे वो शो कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से अब हम सेल इनवाइजिंग की बात करते हैं। तो सेल इनवाइजिंग में जैसे ही हम उस प्रोडक्ट को सेल आउट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी वो सीरियल नंबर की ऑप्शन आपको सामने ले आया कि आप इससे सीरियल नंबर पूछेंगे और यहाँ पर आप इसकी क्वांटिटी कर देते हैं 2, तो 2 सीरियल नंबर है लाइक H12 H01 और 2 3 मैं सीरियल नंबर सेल आउट कर रहा हूँ और मैंने इसको सेल आउट कर दिया। ये बैच कॉन्फ़िगर है जिसकी वजह से इसकी मैं पहले कॉन्फ़िगरेशन खत्म कर दूं, तो इससे क्या होगा कि आपको ये मैसेज नहीं आएगा। यहाँ पर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर सेटिंग और सिस्टम सेटअप में हम जाएंगे सेल्स, और सेल्स में हम फोर्स बैच नंबर की ऑप्शंस को हम खत्म कर देते हैं। ठीक है, इनके कॉलम को भी विजिबल और डिसेबल किया जा सकता है। एक और सेशन में बना चुका हूं, मैं अपलोड करूंगा और इसमें आपको पता चलेगा। यहाँ से हम आते हैं
यहाँ पर हम मोबाइल नोकिया सर्च करेंगे और ये आ गया, और यहाँ से हम अगर 2 क्वांटिटी देंगे तो 2 सीरियल नंबर ये पूछ रहा है, लाइक H012 और 23 सीरियल नंबर सेल आउट कर देते हैं। इसे मैं सेव कर रहा हूँ और यहाँ पे F8 की सीरियल की के साथ मैं इसको सर्च करूंगा। 23 सीरियल नंबर, तो वो मुझे इसकी सेल और परचेज दोनों दिखा रहा है। आगे नंबर ऑफ डेज दिखा रहा है कि ये आपने कब से कब तक बाय किया और कितने दिन हो गए बाय किए हुए, कितने दिन हो गए सोल्ड किए हुए। तो इनवाइस नंबर पर सेल नंबर परचेज नंबर दोनों की इंफॉर्मेशन आ रही होगी। और H02 की ऑप्शंस को सर्च करते हैं, सीरियल नंबर सर्च करते हैं तो उसकी भी सेल परचेज शो कर रहा है, और H01 करेंगे तो सिर्फ परचेज है। इट मींस कि ये आपने सिर्फ परचेज किया हुआ है, सेल नहीं किया हुआ। अब रिपोर्टिंग की तरफ आते हैं, तो स्टॉक में हमारे पास है सीरियल नंबर रिपोर्ट। यहाँ पर हम आएंगे तो यहाँ पर हमारे पास इन स्टोर परचेज और सोल्ड की ऑप्शन है हमारे पास, और प्रोडक्ट के हिसाब से भी हम कर सकते हैं। अभी चूंकि एक ही प्रोडक्ट है तो इन स्टोर में देखेंगे तो इन स्टोर में हमें सिर्फ वो क्वांटिटी शो करेगा जो हमारे पास इस टाइम इस वक्त अवेलेबल है। ठीक है ना। तो देखें यहाँ पे 23 और H02 अवेलेबल नहीं है। परचेज और दिन की ऑप्शन, डेज की, नंबर ऑफ डेज की ऑप्शन यहाँ पर भी आ रही है जो कि आप देख रहे हैं। और इसी तरह से यहाँ पर हम अब इसे परचेज की देखते हैं तो परचेज में हमें वो परचेज की डेट दिखा रहा है, और आगे सोल्ड की इंफॉर्मेशन भी दिखा रहा है जो सोल्ड हो चुके हैं। सारे परचेज किए थे इनमें से सिर्फ 2 सोल्ड हुए हैं, और सिर्फ यहाँ पर सोल्ड की ऑप्शन देखना, फिल्टर करना चाहें तो ये सिर्फ सोल्ड वाले सीरियल नंबर आ रहे हैं। आप प्रोडक्ट के हिसाब से भी कर सकते हैं और F8 के ऊपर सीरियल नंबर के हिसाब से भी कर सकते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पर सॉफ्टवेयर में ये सीरियल नंबर कैसे मैनेज होता है और उसकी क्या क्या रिपोर्टिंग है, और F8 पूरे सॉफ्टवेयर में काम करता है। आप कहीं पर भी मेन स्क्रीन पर या सेल्स स्क्रीन पर या परचेज स्क्रीन पर कहीं भी करते हुए आप इसका सीरियल नंबर सर्च कर सकते हैं। आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।